वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फ्रैक्शन के बारे में। ये क्लास 3 की वीडियो है और क्लास 3 के स्टूडेंट हो आप तो इस वीडियो को देख सकते हो, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ये ऑक्सफोर्ड एडवांटेज का बुक से मैंने लिया है और उसी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके स्कूल में कोई भी पब्लिकेशन के बुक चल रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक लगभग सेम रहते हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने बुक्स में बना सकते हो इस वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख रहे हो ये चैप्टर 8 है ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की, है ना। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखा हुआ है। इस डिफिनेशन को हम लोग अभी समझते हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो यू कैन राइट। ओके, नाउ सी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। दैट मीन्स कि फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी पूरा, होल मतलब पूरा होता है, ठीक है। उस पूरा का एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारा सिंपल डेफिनेशन था किसका, फ्रैक्शन का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांटेज के बुक में आपका फर्स्ट में ये दिया हुआ है, जो कि मैंने दो एग्जांपल्स को लिया। अब इस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे, है ना। देखो मेरे पास एक यहाँ पे इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग बेसिकली पेंटागोन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो मैंने पेंटागोन और रेक्टेंगल को लिया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पार्ट्स सोल्ड। मतलब इसमें जो ये ऐसे किया गया है ना कि हमारा एक पेंटागोन है, उसका एक दो पार्ट्स किया गया है, ठीक। अब ये जो दो पार्ट्स किया गया, इसमें एक पार्ट्स को यहाँ पे कलर किया गया है। दैट मीन्स कि ये जो कलर पार्ट्स जो है ना, ये हमारा उतना नंबर ऑफ सोल्ड हुआ है। सपोज कि ये कोई खाने वाला चीज होगा, पिज्जा हो गया या कुछ भी, ठीक है। कुछ भी ऐसे बहुत सारे ऐसे शेप में आते हैं जो कि खाने वाला चीज होता है, ब्रेड वगैरह। तो उस ब्रेड को हम लोग इतना पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब एक पार्ट को हम लोग बेच दिए, तो वन आउट ऑफ क्या हुआ, टू हुआ। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 1/2 लिखे, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मतलब कि कितना बिका, दो पार्ट था, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट को क्या किया गया, सोल्ड किया गया। देखो यहाँ पे सोल्ड किया गया, दैट मीन्स कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेट कर दिए। मतलब कि टोटल कितना पार्ट किया गया, तो टोटल पार्ट जो किया जाता है वो हम लोग डेनोमिनेटर में लिखते हैं, और कितना बिका वो हमारा न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बारे में अभी समझाएंगे, अभी बस इतना देखो। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल का शेप में है और इसमें टोटल पार्ट्स कितना है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स को पहले हम लोग कहाँ पे लिखना है, नीचे में लिखना है, जिसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलते हैं। और कितना पार्ट्स को हम लोग बेचे, 1 2 3, 3 पार्ट्स को हम लोगों ने क्या किया, बेचा, ठीक है। हमारे पास बेकरी था, इस टाइप का ब्रेड बना, 3 पार्ट्स को कट करके हमने क्या किया, इसको सोल्ड आउट कर दिया। तो जितना पार्ट्स को आपने बेचा उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर क्या होता है। देखो हमारे पास क्या है, 1/2। फ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे 1 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका जो नीचे वाला पार्ट्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। ऊपर वाला पार्ट्स को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन का डिफिनेशन आपने देख लिया, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन को आपको हम बता दिए कि ये मेरे पास एक है, जैसे कि मेरे पास एक और हम ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिए। सर्कल का मैंने क्या किया, फोर पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें ये सेट, इसको हमको कट करके, ये सर्कल जो था हमारा बेसिकली क्या था, पिज्जा था, ठीक। अब इस पिज्जा में हमने एक पार्ट को कट करके क्या किया, बेच दिया। सपोज पार्ट बाय पार्ट मैं बेच रहा हूं। पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, टोटल कितना है। और जो हमारा एक पिज्जा था, टोटल तो एक हमारा एक पिज्जा है, लेकिन इसको हमने कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ओके। तो आपको डेनोमिनेटर में जितना पार्ट्स को डिवाइड किया उतना आपको डेनोमिनेटर में लिखना है, जो कि नीचे वाला को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाला को न्यूमरेटर। कोई भी नंबर हो, ऊपर 2 3 4 5, 1 to 9 तक हो, 0 to 9 तक हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर में 1 to 9 तक, सॉरी 0 ना, तो 1 to 9 तक को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला 1 to 9 तक को डेनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर हो ऊपर नीचे, तो उससे कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग उसको बोलते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, ये हमारा टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, ठीक है। अब 4 पार्ट्स को मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब एक पार्ट्स को मैंने क्या किया, इसको सोल्ड आउट किया या कहीं भी खा गए। तो कितना पार्ट्स को आपने खाया, 1, तो 1/4 हमारा इसका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आपके पास रोटी होगा, ठीक है। अब रोटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब एक पार्ट्स आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास
एक रोटी को कितना डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 आपको कहाँ लिखना होगा, नीचे लिखना होगा। कितना पार्ट्स किसको दिए, 1 पार्ट्स आप अपने ब्रदर को दे दिए, तो ऊपर में 1 लिखना होगा ऐसे। अब देखो जैसे कि यही हमारा रोटी था, ये पिज्जा जो बता रहे हैं आपको, तो इसको 1 पार्ट और हम किसी और को दे दिए, तो अब इसका फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूरा पार्ट्स को क्या किए, थर्ड पार्ट्स को, तीसरा पार्ट्स को भी दे दिए, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, 3/4 होगा। सो हमारे पास अभी देखिए एक्सरसाइज 8.1 में आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको पढ़कर बता रहे हैं और इसको आपको सोल्व करना है। एक मैं सोल्व कर दूंगा, बाकी आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज आर द फिगर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, सर्कल यस और नो। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है यस और नो में। जैसे कि एक हमारा इस तरीका से पार्ट्स होगा, मे बी मेरा ड्राइंग अच्छा ना बने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है नीचे में आपका यस और नो लिखा हुआ है। अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो आप इसको क्या करो, यस में क्लिक सर्कल कर दो, अगर नहीं किया गया है तो नो में सर्कल कर दो। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे देखिए यस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यस ये हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यस में सर्कल करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए सर्कल ऐसे बनाया हुआ है। अब इस सर्कल में आप देख रहे हो कुछ इस तरीका से डिवीजन किया गया है, तो क्या ये सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो नहीं, सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या, ऐसे आपका सर्कल रहता है उसको बीच से डिवाइड किया गया, तो ये यहाँ 2 पैरेलल लाइन को लाया गया है, तो इसमें आप नो पे सर्कल आउट करेंगे। तो इस तरीका से आपको बनाना है। नेक्स्ट आपका सर्कल ही है, तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेकेंड में क्या देगा, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द सैडेड पार्ट। अब यहाँ जो सैडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन को हमको लिखना है। ठीक है, जो पार्ट सैडेड किए गए हैं, सैड किया गया, उस पार्ट्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला हम आपको समझा दे रहे हैं, सेकेंड वाला आप खुद से करेंगे, है ना। इसका टोटल पार्ट्स कितना किया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने लाइंस को ड्रॉ किया गया, 4 लाइंस को ड्रॉ किया गया। अब इसमें से टोटल कितना पार्ट्स को सेट किया गया है, उस पार्ट्स को पहले हम लोग सेट करके देख लेते हैं, है ना। ब्लू कलर से किया गया, तो आई एम हैविंग आल्सो ब्लू कलर चॉक। सो देखो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स को सेट कर दिया। तो अब हम इसको फ्रैक्शन को कैसे लिखें, हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि पूरा पार्ट्स को पहले काउंट कर लोगे। अब पूरा पार्ट्स को मतलब कि इस ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसको टोटल कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पहले उस पार्ट्स को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो पहले इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि आपका ऑलरेडी 5 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कितना पार्ट्स को, जैसे कि टोटल पार्ट्स हमारा 5 है, लेकिन उसमें से कितने पार्ट्स को शेडिंग किया गया है, तो उसको आप काउंट करो, 1 2 3 3। तो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन रहा। सेकेंड वाला आप खुद से करेंगे, थर्ड वाला बाकी सब एक्सरसाइज को आपको खुद से करना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला में क्या दिया हुआ है आपका, कलर द पार्ट्स ऑफ द फिगर गिवन बेलो टू शो द फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको फिगर का जो दिया हुआ है उसमें आपको कलर करना है। फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर करना है। इसमें क्या था कि शेडिंग पार्ट दिया हुआ था ऑलरेडी कलर करके, आपको बस यहाँ पे न्यूमरेटर को लिख देना था। लेकिन नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि कलर ऑलरेडी दिया हुआ है और फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन लिखा हुआ है और कलर आपको करना है। तो एक आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है, बाकी आप खुद से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्वायर लिया गया है और स्क्वायर को कुछ इस तरीका से पार्ट्स में क्या किया गया है, इसको डिवीजन किया गया है। तो बेसिकली ये हमारा इक्वल डिवीजन है, तो इसका फ्रैक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/4। क्यों लिखा गया, डेनोमिनेटर में हम लोग 4 क्यों लिखे, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आई हैव रिटन हियर 4, इट हैज बीन ऑलरेडी रिटन। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा गया है। और यहाँ पे ऊपर में देखो कितना है, 2 पार्ट्स, दैट मीन्स कि वी हैव टू कलर 2 पार्ट्स। ठीक है, हम लोग को 2 पार्ट्स को कलर करना है। तो आप कोई भी कलर से कर सकते हो, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कलर को चूज करते हो। सपोज आई हैव चूज ए ब्लू कलर, तो मैंने 2 पार्ट्स को कर लिया। अब 2 पार्ट्स आप सोच रहे हो कि कौन सा कलर करे सर, ये वाला पार्ट्स को करेगा, ये वाला या ये वाला,
कोई भी पार्ट्स को आप कलर कर सकते हो, क्योंकि सारे पार्ट्स हमारे इक्वल है तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीका से फर्स्ट वाला को करना है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स इन इच शेडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेट किया गया है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, पूरा पार्ट्स का फ्लोइंग फ्रैक्शन क्या होगा उसका। तो यहाँ पे भी वही चीज है, उस टाइम हम लोग को न्यूमरेटर लिखना था, इस टाइम आपको डेनोमिनेटर लिखना होगा, तो जो कि और इजी है लिखना। सर्कल वाला पार्ट्स को ले लेते हैं क्योंकि ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा इजी होता है, तो आप लोग को बस समझाना है, बाकी आप लोग को तो खुद से कर लोगे। ठीक है, तो मैंने अलग अलग देखो यहाँ पे कभी कभी आपका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, किसी में न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो मैंने न्यूमरेटर वाला लिया है, और न्यूमरेटर वाला में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और बाकी सब में यहाँ पे कलर किया गया है। तो मैंने ब्लू से किया है, तो यहाँ पे अब पिंक कलर से इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स को कलर किए गए हैं, सेट किए गए हैं, 3 पार्ट्स को सेट किए गए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग को नीचे में डिनोमिनेटर में लिखना है, तो डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना होगा, टोटल पार्ट्स को काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे, 8 पार्ट्स है। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स कितना किया गया है उसका उतना लिखना है, फिर उस पार्ट्स में से कितना पार्ट्स को बेचा गया या कलर किया गया, सेट किया गया, तो उस चीज को आपको न्यूमरेटर में लिखना है। ये बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और किसी किसी में कलर किया गया है सिर्फ, और बाकी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोड़ दिया गया, ब्लैंक छोड़ा गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें कमेंट अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला में हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कमेंट करके बता दीजिए, हम इंडिविजुअल उसका शॉर्ट्स बनाकर आपको वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 5th नंबर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन दिया गया उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, तो बहुत ईजी है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/5। ठीक है, तो एक तरफ आपका यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा हुआ है, दूसरा तरफ आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। आई हैव रिटन n एंड d ओनली, आप इसे समझ जाना, n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 5 हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरीका से लिखना बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट है आपका द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सम फ्रैक्शन आर स्टेटेड बिलो, फॉर्म द फ्रैक्शन एंड ऑल्सो कलर द सर्कल अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ फ्रैक्शन का दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन भी बनाना है, प्लस में उसके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट में आपका दिया हुआ फ्रैक्शन आपको क्रिएट करना है, जैसे d और n, मतलब न्यूमरेटर हमारा कितना दिया हुआ, डिनोमिनेटर 1 दिया हुआ है, सॉरी आई हैव रिटन d and n, नो वी हैव टू राइट n फर्स्ट आफ्टर दैट डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, पहले न्यूमरेटर है, उसके बाद डिनोमिनेटर है, उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको बोला जा रहा है। ठीक है, आपके पास बुक होगा, बुक निकाल कर देखते रहिएगा, पेज नंबर आपका 22 में है। देखिए, न्यूमरेटर में आपका 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर में होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे होता है, तो 1/3 लिखेंगे, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो बगल में यहाँ पे आपको इसमें कलर भी करना है सर्कल में। अब कलर कैसे करेंगे, पहले हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1/3, तो पहले 3 हम लोग देखे, 1 2 3 पार्ट्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, ये तो एकदम सही है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 1, मतलब कि हमको 1 पार्ट को क्या करना है, कलर करना है। तो कोई भी एक पार्ट को आप इसमें क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीका से आपको बनाना है। ओके ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। अब कलेक्शन मतलब कि बहुत सारा का कलेक्शन, उसके बाद उसमें हम लोग को फ्रैक्शन को करना है, उसमें हम लोग को फ्रैक्शन को लिखना है। तो हम यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है, पेज नंबर 23 में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास। मतलब एक क्लासरूम है, उसमें टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं, टोटल हमारा 20 चिल्ड्रंस है। मतलब अभी चिल्ड्रन की बात हो रही है, चिल्ड्रन में दोनों आ सकते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें से क्या है
ये 20 चिल्ड्रंस हैं, तो 20 चिल्ड्रन में से क्या बोला जा रहा है कि 13 चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं, स्कूल का बस फैसिलिटीज को वो लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच गए स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट जो हमारे बच जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं। मतलब दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब ये स्कूल बस को यूज कर रहे हैं स्कूल बस को यूज कर रहे हैं, और ये या तो बाइक से आ रहे हैं, या तो अपने ऑटो से आ रहे हैं, या अपने फादर के साथ आ रहे हैं, ये सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का कलेक्शन हुआ। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 13 स्टूडेंट क्या है, स्कूल बस का फैसिलिटीज को वो ले रहे हैं, और बाकी जो 7 बच गए स्टूडेंट उस क्लास में, ठीक है ना, वो अदर सोर्स से आते हैं, बाइक से, ऑटो से, या रिक्शा से, जो भी हो। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है 13 आउट ऑफ, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसे हम लिख सकते हैं 13 आउट ऑफ 20, ठीक है, मतलब कि 13 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स क्या प्रोवाइड करें, स्कूल बस को ले रहे हैं। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 13/20, मतलब पहले पूरा चिल्ड्रन को लिखेंगे, नीचे में जो हम क्या बोले टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स को हमको नीचे में लिखना होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कलेक्शन वाला फ्रैक्शन था, तो कलेक्शन वाला फ्रैक्शन में जितना टोटल चिल्ड्रन है पहले उसको लिखना होगा आपको नीचे में। अब उसमें से कितने स्टूडेंट बस फैसिलिटीज को ले रहे हैं, 13 स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 13 आउट ऑफ 20, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 13/20 यहाँ पे लिखा जा सकता है 13 स्टूडेंट को, मतलब इतना स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल का जो बस प्रोवाइड किया जा रहा है उस फैसिलिटीज को ये ले रहे हैं 20 आउट ऑफ। अब दूसरा आपका यहाँ पे आ जाए जो अदर सोर्स है, वो 7/20 आ जाएगा। 7/20 कहने का मतलब ये चीज कि जो 7 स्टूडेंट्स है, मतलब आउट ऑफ 20 में से जो 7 स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं स्कूल, ठीक है। तो फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू 13 आउट ऑफ 20 चिल्ड्रन यूज द स्कूल बस, मतलब कि 13 आउट ऑफ 20, मतलब कि 20 में से 13 स्टूडेंट्स कितना स्कूल बस को ले रहे हैं, और 7 आउट ऑफ, ऐसे लिख सकते हो 7 आउट ऑफ 20, मतलब कि 20 में से 7 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दूसरा सोर्स से आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीका से फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका फ्रैक्शंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप समझिएगा। आप देखें स्टार वाला दिया हुआ होगा, ठीक है, कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ मून भी दिया हुआ है, कुछ स्टार भी दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं, आप इसको स्टार समझोगे। हम अपने हिसाब से इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। पहले इसको टोटल को काउंट करो कि ये टोटल कितना है। तो हम पहले टोटल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं, टोटल हम लोग पहले लिखेंगे 10 है। ओके, टोटल हमारे पास कलेक्शन कितना है, 10 है। अब इसमें बोला जा रहा है कितने स्टार्स है और कितने मून है, तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों को हमको बताना होगा। फ्रैक्शन में बताने के लिए हमको बोला जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हमको टोटल क्या लिखना पड़ता है, हमको नीचे में डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो कि मैंने काउंट करके लिखा था 10। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल कलेक्शन हमारा कितना था, 10 था। इसमें से हम लोग को बोला जाए कि इसमें स्टार का कलेक्शन कितना है, तो स्टार को पहले हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। तो ऐसे इसका हम लोग लिख सकते हैं 6 आउट ऑफ 10 स्टार, ठीक है। मतलब कि कितने स्टार्स हैं, मतलब आउट ऑफ 10 में से कितना स्टार्स है हमारे पास, 6 है। अब बोला जा रहा है मून का कितना है, तो मून 1 2 3 4, तो 4/10। तो इस तरीका से आप फ्रैक्शन को लिख सकते हो कलेक्शन में। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।